हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट है इंग्लिश की एंड द तारीख वर्कशीट है 16 नंबर और तारीख है बेटा 11 अगस्त 2020। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट। और आज वर्कशीट क्या कहती है इंग्लिश की, बिकॉज हमने लास्ट वर्कशीट जो थी 15 वो भी हमने पढ़ी थी, फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और आज भी हम वही कंटिन्यू करने वाले हैं। 6 अगस्त 1945 को एन एस्टिमेटेड 1,46,000 पीपल वर किल्ड इन द हिरोशिमा बॉम्ब ब्लास्ट। हिरोशिमा में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें एटम बम गिराया गया था बाय अमेरिका इन जापान, वहाँ पर लगभग 1,46,000 लोग मर गए थे। अप्रॉक्सीमेटली 39,000 पीपल वर अफेक्टेड। लगभग 39,000 लोगों पर असर पड़ा था एंड 80,000 पीपल डाइड इन द सेकेंड एटॉमिक ब्लास्ट इन नागासाकी इन जापान ऑन 9th of August 1945। और जब दूसरा ब्लास्ट होता है जो कि 9 अगस्त को होता है, ये 6 अगस्त को था, 3 दिन बाद 2 दिन बाद 9 अगस्त को फिर से ब्लास्ट होता है, वो नागासाकी में होता है, सेम जापान में ही अमेरिका द्वारा। उसमें इस 80,000 लोग मर जाते हैं। इट वाइप्ड आउट ऑलमोस्ट 90% ऑफ जापान पॉपुलेशन। लगभग जापान की पॉपुलेशन का 90% हिस्सा ख़त्म हो जाता है। सिंस देन तभी से दिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज हिरोशिमा डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जब पहला किस्सा था, पहला वाक़या था जब पूरी दुनिया में एटम बम का इस्तेमाल किया गया था प्रैक्टिकली। तो एटम बम को इस तरीके से एटम बम पहली बार यहाँ यूज़ हुआ था और इस दिन को पूरे वर्ल्ड में हिरोशिमा डे की तरह मनाया जाता है। Wars cause a lot of destruction and may even cause the world to end। वॉर्स से क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और इससे पूरा वर्ल्ड ख़त्म भी हो सकता है। इफ़ वी डू नॉट स्टॉप डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, अगर हम डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को बंद ना करें। अ सिमिलर आइडिया इज़ रिफ्लेक्टेड इन द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सिमिलर आइडिया को रिफ्लेक्ट करती हुई पोएम है फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है। इट शोज़ अ डीप कंसर्न। ये एक बहुत डीप, बहुत गहराई से एक चिंता दर्शा रही है। वाइल यू रीड द पोएम्स गिवन बिलो, नोटिस हाउ द पोएट यूजेस वर्ड्स लाइक एंड, फायर, पैरिश एंड हेट। आप ये जब पोएम पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे पोएट किस तरीके से इस्तेमाल करता है इन शब्दों का, एंड, फायर, पैरिश, हेट, इन शब्दों का। ऑल दिस वर्ड्स सजेस्ट डिस्ट्रक्शन एंड एंड। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये डिस्ट्रक्शन और अंत को दिखाते हैं। ऑल्सो नोट हाउ द पोएट यूजेज वर्ड्स रिपीटेडली। फॉर एग्जाम्पल सम से, कई बार, और आप ये भी देखिए पोएट किस तरीके से सम से वर्ड को बार बार इस्तेमाल कर रहा है। टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट द पोएट यूजेज राइमिंग वर्ड्स। म्यूजिकल इफेक्ट को ऐड करने के लिए पोएट राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। फिर साउंड्स हैव ऑल्सो बिन रिपीटेड, कुछ साउंड्स को भी रिपीट किया जाता है। फेवर, फायर, इस तरीके से। चलिए पढ़ते हैं पोएम को। सम से the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. तो ये है बेटा पोएम। इस पोएम में बहुत ही डीप मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग है जो शायद शब्दों से आपको समझ में नहीं आएगा। जो शब्दों का लिटरल मीनिंग है वो मैं बता देती हूँ। कुछ लोग कहते हैं दुनिया आग से ख़त्म होगी, कुछ लोग कहते हैं बर्फ़ से ख़त्म होगी। जितना मैंने इच्छाओं की तेज़ी को जाना है, यानी इच्छाओं को जाना है, जितनी महत्वाकांक्षाओं को जाना है, मुझे लगता है फायर ही दुनिया को ख़त्म करेगी। यानी कि हमारी कुछ करने की इच्छा, ये पाने की इच्छा, वो पाने की इच्छा, जो डिज़ायर है हमारे अंदर, एक भूख है कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें ऐसा दिखना है, हमें ये पहनना है, ये जो डिज़ायर है ये ख़त्म करेगी, ये लस्ट ख़त्म करेगी दुनिया को। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया दोबारा ख़त्म होने लगे, 2 बार ख़त्म होने लगे, आई नो इनफ ऑफ इट, तो मुझे लगता है दुनिया में काफ़ी नफ़रत है। टू से दैट डिस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट। और उससे पता लगता है कि अगर डिस्ट्रक्ट ही होना है, ख़त्म ही होना है, तो ये हेट्रेड की आइस, ये ठंड जो है, हेट्रेड का जो ये कोल्डनेस है, ये भी कम नहीं है। इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, ये भी काफ़ी है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ों का नाम लिया गया है। एक है डिज़ायर जिसको फायर कहा गया है, और एक है हेट जिसको आइस कहा गया है। ये दोनों चीज़ों में हमें 2 तरीके का एंड दिखाई दे रहा है। अगर हम बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते रहेंगे चीज़ों के बारे में, इच्छा करते रहेंगे, तो भी हम ख़त्म हो जाएंगे। और अगर हम बहुत नफ़रत करते रहेंगे, नफ़रत फैलाते रहेंगे
कोल्डनेस ला देंगे रिश्तों में, दूसरों की वैल्यू को ख़त्म कर देंगे, तो भी दुनिया ख़त्म होने वाली है। और दोनों ही तरीक़ों से हम दुनिया को ख़त्म करने जा रहे हैं। ये भी एक तरीके का वॉर ही है। जैसे हम लोग जो अपने आप से हम लड़ रहे हैं, हम अपनी डिज़ायर्स को काबू नहीं कर पाते हैं, हम एक अपने अंदर ही अंदर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और यही लड़ाई एक दिन हमारी आपसी और ख़ुद की ज़िंदगी को भी ख़त्म कर देगी। चलिए आगे चलते हैं। रीड द पोएम ट्वाइस बिफोर यू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 2 बार पोएम पढ़िएगा ताकि आप आंसर लिख सकें। नेम द पोएट ऑफ द गिवन पोएम। गिवन पोएम इज़ फायर एंड आइस एंड द पोएट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पिक आउट 2 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। आप इसका आंसर लिखना चाहेंगे? द पोएट ऑफ द गिवन पोएम इज़, आंसर होगा बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या होगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम का नाम है फायर एंड आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पिक आउट 2 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। देखिए राइमिंग वर्ड्स ही राइमिंग वर्ड्स दिखेंगे आपको। फायर डिज़ायर, ट्वाइस आइस सफाइस, हेट ग्रेट, ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं। आप इनको लिख सकते हैं। फायर डिज़ायर, फायर एंड डिज़ायर दोनों, ट्वाइस एंड आइस, ट्वाइस आइस और सफाइस तीनों राइमिंग है, और उसके बाद हेट एंड ग्रेट आर राइमिंग वर्ड। तो 3 पेयर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सम इन लाइन 1 रेफर्स टू। सम का मतलब क्या है? जो लाइन 1 में सम लिखा है उसका मतलब क्या है? एनीवन या सम ह्यूमन बींग्स? यहाँ पर क्या मतलब है ये पूछना चाहता है। यहाँ पर सम का मतलब है एनीवन। Let's get to the next question. Next question say some fire in the title means। फायर का मतलब क्या है बच्चे? देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ फायर का मतलब क्या है। फायर का मतलब है डिज़ायर। फायर क्या है? डिज़ायर है। तो फायर का मतलब यहाँ पर क्या आएगा? फायर का मतलब यहाँ पर आएगा डिज़ायर किस चीज़ की होती है? लव। तो फायर यहाँ पर है लव, और कोल्डनेस यहाँ पर है हेट्रेड। ठीक है बच्चे, अगर कोल्ड पूछा जाए तो वो होता है आइस है ना, जो आइस है वो है हेट्रेड। हु इज़ आई इन द लाइन 4? हु इज़ आई इन द लाइन 4 इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस? लाइन 4 में आई होल्ड विद दोज हु फेवर। आई है यहाँ पर लाइन 4 में ऑथर या पोएट। आई कौन है? पोएट है। आई कौन है बेटा? यहाँ पोएट है। इन फेवर फायर द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इज। पोएटिक डिवाइस जो यूज़ हुआ है वो क्या है? इन द फेवर फायर। चलिए बच्चे, फेवर फायर में द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बेटा हिंदी में आपने अनुप्रास अलंकार पढ़ा है, उसका भाई बहन होता है। अनुप्रास अलंकार जैसा ही होता है। एलिट्रेशन इज़ द रिपीटिशन ऑफ साउंड्स, और यहाँ पर कौन सी साउंड का रिपीटिशन हो रहा है? फेवर फायर में एफ का। द वर्ड पैरिश मीन्स डिस्ट्रक्शन। पैरिश मीन्स ख़त्म होना, दुनिया का ख़त्म होना। तो पैरिश मीन्स डिस्ट्रक्शन या टू गेट डिस्ट्रॉयड। टू गेट डिस्ट्रॉयड, पतन होना, ख़त्म होना। सफाइस मीन्स सफिशिएंट, काफ़ी, एनफ। सफिशिएंट, एनफ और सफिशिएंट या एनफ। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ब्रीफ राइट द मेन आइडिया एक्सप्रेस बाय द पोएट। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम? दोनों पॉइंट्स लिखते हैं। चलिए एक बार नोट्स बुक में लिखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। चलिए बच्चे शुरू करते हैं लिखना। पूछा गया है व्हाट इज़ द मेन आइडिया, तो लिखते हैं द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस is that regardless of how it happens, humanity is going to destroy itself through its own voices. Moreover, this destruction is so inevitable that if we do not change anything, it is of no use
to even get upset about it. That कैसे होगा पता नहीं, पर ह्यूमैनिटी अपने ही हाथों इंसानियत अपना गला घोट देगी और ये बिल्कुल नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, ये है बच्चा सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब हमसे पूछा गया है कि क्या मैसेज है इस पोएम का। अगला क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मैसेज बिहाइंड द पोएम। देखिए ये पोएम जो है, आई विल मेक यू राइट दिस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर एंड आइस इज अबाउट डिस्ट्रक्शन। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन के बारे में है और जो सेंट्रल थीम है वो भी क्या है, डिस्ट्रक्शन है। फायर एंड आइस को आप कोट में डालेंगे बच्चे। फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर and ice represents hatred. Fire and ice is predicting the end of the world. Fire and ice being the two voices in which the speaker discusses could possibly lead to the end of our existence. यहाँ पर दो चीज़ों का जिक्र है। हेट्रेड का मतलब फायर है और आइस का है, फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर है एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड है। ठीक है बच्चे, यही है इसका मेन मैसेज, भी यही है और मेन थीम भी यही है इस पोएम की कि क्या थीम है, यही थीम है। और मैसेज ये क्या है बेटा, मैसेज या मोरल जिसको कह सकते हैं वो मैं अभी लिखवा देती हूँ। ये हो गया बच्चे, ये देख लो एक बार सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। उसके बाद हम लिखने वाले हैं कि क्या मैसेज देना चाहता है पोएट, मोरल क्या है। फायर एंड आइस gives the moral that not only ice, harshness, but fire, ego is really destructive and only love can save the world. यहाँ पर आइस का मतलब है हार्शनेस, रूडनेस है। फायर एंड आइस पोएम का नाम है तो कोट में डाल सकते हैं, दोनों के कैपिटल भी लिखेंगे बच्चे। गिव्स द मोरल दैट नॉट ओनली आइस हार्शनेस बट आल्सो फायर जो कि ईगो है इज़ ऑल्सो वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड कैन ओनली लव कैन सेव द वर्ल्ड। यही इस पोएम का मोटो है, यही इस पोएम का मैसेज है। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। कीप लविंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय बच्चों।